हमें दो बहुत बुनियादी सुतूनों को समझना होगा। एक है खुद एतमादी और दूसरी इज्जत नफ्स। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये खुद एतमादी की एक डायनामिक जोड़ी है जो मिलकर तो काम करती हैं, लेकिन इनकी बुनियादें अलग अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रेन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रेन 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां महसूस होता है कि हम शायद कहीं रुक गए हैं और बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो खुद पर शक करने वाली कैफियत है ना, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। ये वही अंदरूनी आवाज़ है, हमारे अपने जहन का वो निकाद जो हर छोटी बड़ी कामयाबी पर सवाल उठाता है और हर नाकामी को बहुत बड़ा करके दिखाता है। ये एक अजीब कश्मकश है जहां हम खुद ही अपने सबसे बड़े हमायती भी होते हैं और सबसे बड़े मुखालिफ भी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन एहसासात में कोई भी अकेला नहीं है। असल ताकत इनको समझने और फिर उनसे ऊपर उठने में है। आज हम यही खोज लगाएंगे कि इस अंदरूनी नकात को अपना हिमायती कैसे बनाया जाए और अपनी ज़ात पर यकीन को कैसे मजबूत किया जाए। अच्छा, इस सफ़र को शुरू करने के लिए ना हमें दो बहुत बुनियादी सुतूनों को समझना होगा। एक है खुद एतमादी और दूसरी इज्जत नफ्स। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये खुद एतमादी की एक डायनामिक जोड़ी है जो मिलकर तो काम करती हैं, लेकिन इनकी बुनियादें अलग अलग हैं। तो खुद एतमादी का ताल्लुक सीधा सीधा हमारे काबिलियत से है। ये इस बात पर यकीन है कि हमारे अंदर किसी काम को करने की, किसी मुश्किल से निमटने की या कोई नई चीज़ सीखने की सलाहियत मौजूद है। ये वो भरोसा है जो हमें हिम्मत देता है कि चलो पहला कदम तो उठाएं, नतीजा जो भी हो। उसके बिल्कुल बरक्स इज्जत नफ्स का ताल्लुक हमारी ज़ात से है। ये अपनी कदर करने का एक गैर मशरूत एहसास है। मतलब ये इस बात पर मुनहसर नहीं कि हम क्या करते हैं या क्या हासिल करते हैं, बल्कि सिर्फ इस बात पर कि हम कौन हैं। ये वो अंदरूनी यकीन है कि हम मोहब्बत और एहतराम के लायक हैं सिर्फ इसलिए कि हम मौजूद हैं। तो देखें, आसान लफ्ज़ों में खुद एतमादी कहती है मैं ये कर सकता हूँ, जबकि इज्जत नफ्स कहती है मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। एक का ताल्लुक सलाहियत से है जो हालात के साथ ऊपर नीचे हो सकती है, दूसरी हमारी अपनी बुनियादी कद्र है जिसे मुस्तहकम रहना चाहिए। जब ये दोनों मजबूत होना तो फिर एक नाकाबिल शिकस्त शख्सियत बनती है। लेकिन सवाल ये है कि ये शुकूक व शुबहात आखिर आते कहाँ से हैं? ऐसी क्या वजूहात हैं जो हमारी खुद एतमादी की बुनियादों को ही कमज़ोर कर देती हैं? चलें ज़रा इसकी तह तक पहुँचते हैं और उन जड़ों को समझते हैं जहाँ से ये नाकाफ़ी होने का एहसास पैदा होता है। ये अदाद-ओ-शुमार वाकई चौंका देने वाले हैं। ज़रा सोचें, 86% कामयाब लोग अपने शोबे के माहिर दिल ही दिल में ये महसूस करते हैं कि वो धोखा दे रहे हैं और उनकी कामयाबी किस्मत से मिली है, काबिलियत से नहीं। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम साफ जाहिर करता है कि खुद पर शक का ताल्लुक सलाहियत से नहीं बल्कि हमारे अंदर की कहानी से है। ये सारी वजूहात मिलकर हमारे जहन में एक मनफी रास्ता बना देती हैं। बचपन के तजर्बात हमारी सोच की बुनियाद रखते हैं, फिर मुसलसल मनफी खुद कलामी इस सोच को और पक्का करती है, और आजकल सोशल मीडिया पर दूसरों से मवाजना तो जैसे इस आग पर तेल का काम करता है, जिससे ये यकीन और मजबूत हो जाता है कि हम दूसरों से कमतर हैं। ये इक़्तिबास दिल को छू लेता है, क्योंकि ये दिखाता है कि जब बचपन में तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी हिल जाए तो अपनी कदर का एहसास कैसे पैदा हो सकता है। जब सबसे करीबी रिश्ते ही खौफ की वजह बन जाएं तो इंसान लाशऊरी तौर पर खुद को दुनिया के लिए नाकाफ़ी और नापसंदीदा समझना शुरू कर देता है। अच्छा, वजूहात को समझना तो पहला कदम था। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ कि हम इन बुनियादों को दोबारा कैसे तामीर कर सकते हैं। खुशकिस्मती से जिस तरह मनफी रास्ते बनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हम शऊरी कोशिश से मुस्बत रास्ते भी बना सकते हैं। चलें इन बुनियादी तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। ये तीनों इक़दामात दरअसल खुद का एहतराम करने के अमली तरीके हैं। खुद को कबूल करने का मतलब है अपनी हकीकत का एहतराम करना। मनफी सोच को चैलेंज करने का मतलब है अपने जहन का एहतराम करना, और हुदूद कायम करने का मतलब है अपने वक्त और तवानाई का एहतराम करना। ये अंदरूनी काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अंदरूनी काम के बाद अब बारी आती है बैरूनी अमल की, क्योंकि खुद एतमादी सिर्फ सोचने से नहीं बनती, ये कुछ करने से बनती है। तो आइए अब इन छोटी छोटी रोज़मर्रा की आदतों को देखते हैं जो हमारे दिमाग को कामयाबी और काबिलियत के लिए तैयार करती हैं। यहाँ जो सबसे अहम लफ्ज़ है ना, वो है तसलसल। एक बड़ी छलांग लगाने से कहीं बेहतर है कि रोज़ाना एक छोटा सा कदम उठाया जाए। हर मुस्बत अमल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारे दिमाग को एक सबूत देता है कि हाँ, मैं काबिल हूँ, और वक्त के साथ साथ यही सबूत एक मजबूत यकीन में बदल जाता है। ये आदतें बिल्कुल हमारी ज़हनी खुराक की तरह हैं। छोटे अहदाफ हमें कामयाबी का जायका चखाते हैं। शुक्रगुजारी हमें वो देखने में मदद देती है जो हमारे पास है, ना कि वो जो नहीं है। मुस्बत तस्दीकें मनफी सोच के जहर का तोड़ हैं, और मुवाजना छोड़ना हमें अपनी रफ्तार से अपनी दौड़ भागने की आज़ादी देता है। हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग भी तो हमारे जिस्म का ही हिस्सा है। अच्छी नींद, मुतवाज़न खुराक और वर्जिश सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे जहन के लिए भी ज़रूरी ईंधन है। जब हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं तो हम अपने लाशऊर को ये पैगाम भेजते हैं कि हम इस देखभाल के लायक हैं। ये उर्दू कहावत एक बहुत गहरी नफ्सियाती हकीकत बयान करती है। हमारे आसपास के लोग हमारे लिए एक आईने की तरह होते हैं। अगर हम ऐसे लोगों में रहें जो हमारी तजलील करते हैं तो हम खुद को कमतर समझने लगते हैं, लेकिन जब हम हौसला बढ़ाने वाले लोगों के साथ होते हैं तो हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों को पहचानना शुरू कर देते हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि खुद एतमादी कोई ट्रॉफ़ी नहीं है जिसे जीत कर शेल्फ पर सजा दिया जाए। ये तो एक बाग की तरह है जिसे रोज़ाना तवज्जो, सब्र और ख़ुद पर रहम करने के पानी से सींचना पड़ता है। कुछ दिन फूल खिलेंगे, कुछ दिन नहीं, लेकिन बागबानी का अमल जारी रहना चाहिए। और इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ सिर्फ एक है, ये यकीन कि हर इंसान अपनी ज़ात में मुकम्मल है, काबिल कद्र है और खुशी का मुस्तहिक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कमाना पड़ता है, बल्कि ये हमारा पैदाइशी हक है। ताकत हमारे अंदर ही है कि हम इस हक को पहचान लें। तो जाते जाते इस सवाल को अपने साथ लेकर जाएं। आज वो कौन सा एक छोटा सा मेहरबान अमल है जो सिर्फ अपने लिए किया जा सकता है? क्योंकि खुद एतमादी की जो अजीम इमारत है ना, वो इन्हीं छोटी छोटी मेहरबानियों की ईंटों से बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।